Hello everyone, I am Mohammad Sharif and I welcome you all to SR Knowledge Hub, your online English language class. I am very much happy to inform you that हमने ऑलरेडी इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर सीरीज स्टार्ट कर दी है और हम आज से राइटिंग स्किल का जो सेगमेंट है उसको कवर करना स्टार्ट करने वाले हैं। और राइटिंग स्किल में सबसे पहले हम सीखेंगे नोटिस राइटिंग। यस फ्रेंड्स, नोटिस राइटिंग एक ऐसा सेगमेंट है जो शॉर्ट राइटिंग स्किल्स में कवर किया जाता है और एग्जाम में इसके मार्क्स जो है वो ऑलमोस्ट 4 या 5 के करीब होते हैं। और आपने सभी ने राइटिंग नोटिस जो है वो कहीं ना कहीं देखी होगी अपनी स्कूल में या कॉलेजेस में, तो आपके लिए ये बहुत ही फेमिलियर टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। और मैं सबसे पहले आपको इसकी मार्किंग स्कीम बताऊंगा किस तरह से आप इसमें मार्क्स को अर्न कर सकते हैं। यह है इसका मार्किंग स्कीम। इसमें फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए एग्जामिनर आपको 1 मार्क देगा। अगर कंटेंट जिसको नोटिस बॉडी कहते हैं उसमें जिन चीजों को पूछा गया है आपने अगर उसे सही से लिखा उसके 2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। और वे ऑफ एक्सप्रेशन को फॉलो करने के आपको 1 या 2 मार्क्स मिलते हैं। तो कुल मिला के 4 या 5 मार्क्स आपके पक्के हैं अगर आपने इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देख लिया। और बातें जो कि ज्यादा जरूरी है कि नोटिस को ये क्लियरली बताया गया है कि आपको विद इन 50 वर्ड्स में ही लिखना है, तो ज्यादा वर्ड्स को लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लेंथी भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा लिखने से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोशिश करें नोटिस में हमेशा मुद्दे की बात लिखें ताकि आपकी नोटिस जो लेंथी ना हो जाए। चलो मान लेते हैं आपको नोटिस के बारे में कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, है ना। एक रिटन या प्रिंटेड अनाउंसमेंट है जिसके थ्रू कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है। किसे पास ऑन की जाती है? एक लार्ज और टारगेटेड ग्रुप को, जैसे कि स्कूल के स्टूडेंट्स हो गए या किसी कंपनी या और ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कोई लोग हो गए। और उन्हें क्या बताया जाता है इस नोटिस के थ्रू? दैट इज ऑलरेडी हैपेंड और इज गोइंग टू हैपन, जो ऑलरेडी हो चुका है या होने वाला है। और उसके साथ साथ में नोटिस जो एक फॉर्मल अनाउंसमेंट भी है पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए, या तो एक एडवांस वार्निंग भी हो सकती है। और पर्पस क्या है नोटिस राइटिंग का, चलो ये भी बता देते हैं। नोटिस इज रिटन टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट कल्चरल एंड एकेडमिक एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, ड्रामा, क्विज, म्यूजिक, साइंस फेयर और एनी एग्जीबिशन और कल्चरल इवेंट्स। जो नोटिस है वो यूजुअली स्कूल में किसी ना किसी स्पोर्ट्स, ड्रामा या किसी भी क्विज कंपटीशन के बारे में अनाउंसमेंट के लिए यूजुअली नोटिस बोर्ड पे आपने देखी होगी। और उसके अलावा कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस होने वाली है या पिकनिक या टूर्स या एक्सकर्जन्स का या ब्लड डोनेशन कैंप्स का कोई प्लान किया गया है तो उसके बारे में आपको नोटिस मिलती होगी। एंड लास्टली अबाउट लॉस्ट एंड फाउंड आइटम्स और एनी प्रोजेक्ट टू बी अंडरटेकन एंड सो ऑन। किसी की कोई चीज गुम हो गई या किसी को कोई चीज मिली है या कोई प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने वाला है, इन सारी बातों को बताने के लिए ये नोटिस का इस्तेमाल किया जाता है। नोटिस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया, उसे क्यों लिखा जाता है, उसका पर्पस क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे लिखते वक्त कोई पॉइंट्स भी फॉलो करने हैं या नहीं। ऑफ कोर्स करने हैं, और बिलीव मी आपको उसे याद नहीं रखना पड़ेगा। इस वीडियो को आप एंड तक देखो, सारे पॉइंट्स बहुत इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है फॉर्मेट। और फॉर्मेट में किन बातों को ध्यान रखना है? नोटिस जो वर्ड है वो आपको बोल्ड लेटर्स में, मैंने यहाँ पे लिख के बताया, वो आपको बोल्ड लेटर्स में ही लिखना है, बड़े अक्षर में ही लिखना है। इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है, हेडिंग लिखना है कि ये जो आप नोटिस लिख रहे हो वो किस पर्पज से, उसका सब्जेक्ट लिखना है, डेट, राइटर का जो नाम है, जो उसका सिग्नेचर है वो भी आपको लिखना है, एंड उसका डेजिग्नेशन। इन बातों को आपको फॉर्मेट बनाते वक्त फॉलो करना जरूरी है। देन कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट में आपको जो नोटिस बॉडी है उसके अंदर आपको विद इन 50 वर्ड्स आपकी इस नोटिस को फिनिश करना होगा। और इसीलिए आपका जो नोटिस है वो प्रिसाइज, शॉर्ट और टू द पॉइंट होना चाहिए। एंड टारगेटेड ग्रुप के बारे में लिखना जरूरी है कि ये नोटिस किन लोगों के लिए लिखा गया है। एंड देन पर्पज ऑफ नोटिस भी लिखना जरूरी है। और उसके बाद में अगर कोई इवेंट के बारे में आप बात कर रहे हो तो उसके लिए आपको वो इवेंट की डेट लिखनी है, क्या वेन्यू होगा, उसका टाइम क्या है स्टार्ट होने का, और ड्यूरेशन, इन बातों को लिखना है। और उसके लिए आपको सिंपली इन वर्ड्स का आंसर करना है, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन एंड हाउ। इतने आंसर आपने दे दिए तो आपका कंटेंट जो है वो वैसे भी फिनिश हो जाएगा। और लास्ट में आपको सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन, इशूइंग पर्सन जिसने ये नोटिस लिखी है उसका
सिग्नेचर नाम और डेजिग्नेशन आपको लिखना है, और याद रखने के लिए आप समझ सकते हैं उसे SND से आप उसे याद रख सकते हैं। और फाइनली आपको उस नोटिस को एक बॉक्स में पुट अप करना है। और जब एक्सप्रेशन की बात करें तो एक्सप्रेशन में आपका जो राइटिंग है वो थर्ड पर्सन में ही होना चाहिए। आपको अवॉइड करना है कि आप आई, वी या यू जैसे वर्ड्स को इस्तेमाल करें। एंड फाइनली जो आपकी लैंग्वेज है वो फॉर्मल होनी चाहिए, और ये जो कुछ भी आप लिख रहे हो वो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। हियर यहाँ पे एक रेडीमेड नोटिस जो आपने अक्सर देखा ही होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है। आइए मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि इसमें कौन सा पॉइंट किस तरह से आपको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप बिल्कुल टॉप में देख सकते हैं कि हमें इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना होता है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है SR नॉलेज हब। अगर एड्रेस में आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो सिटी का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको बिल्कुल उसके नीचे नोटिस लिखना है बड़े अक्षर में, और हो सके तो उसे बोल्ड कर दीजिए और उसे किसी बॉक्स में भी आप चाहें तो कवर कर सकते हैं। ये लिखना है आपको द नोटिस। उसके बाद में हेडिंग ऑफ अ नोटिस, यानी ये जो नोटिस है उसका सब्जेक्ट क्या है, किस बारे में ये नोटिस आपने पास किया है, वो आपको यहाँ पे बिल्कुल नोटिस ये जो वर्ड है उसके नीचे ही लिखना रहेगा। और उसके बाद में आपको डेट लिखनी है, और डेट कौन सी लिखनी है, जिस तारीख को आप ये नोटिस लिख रहे हो उस तारीख की उसी तारीख को लिखना है। और फॉर्मेट भी यहाँ पे जो बताया है उससे ही आपको फॉलो करना है, जैसे कि 10 अगस्त 2020 या 23 दिसंबर 2020, इसी तरह से इस डेट को ही लिखना है, इसी फॉर्मेट में लिखना है, क्योंकि यही फॉर्मेट एक्सेप्टेबल है। उसके बाद में आपको बॉडी ऑफ अ नोटिस इस तरह से आपको प्रिपेयर करनी है, और ये एक रेडीमेड सैंपल आपके लिए यहाँ पे दिया है। अगर इस तरह का कोई सब्जेक्ट आता है नोटिस का तो आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद में नंबर आएगा सिग्नेचर का। सिग्नेचर आपको फर्स्ट ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लिखनी है, बॉटम में, लेफ्ट बॉटम में, और उसके नीचे आपको लिखना है जिसने ये इश्यू किया है और नोटिस उसका नाम, और फाइनली उसका डेजिग्नेशन लिखना भी बहुत जरूरी है। और ये था एक सिंपल और आसान सा तरीका नोटिस के फॉर्मेट को याद रखने का। आई होप आपने इसे समझा भी है और आपने इस प्रेजेंटेशन को एंजॉय भी किया है। तो दोस्तों ये थे नोटिस और उसे लिखते वक्त ध्यान में रखे जाने वाले पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन और नोटिस के फॉर्मेट का डिटेल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊंगा कुछ रेडीमेड और सैंपल फॉर्मेट्स जिसकी मदद से आप किसी भी नोटिस के आंसर को बहुत इजीली लिख सकोगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अभी भी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Thanks for watching, and I will be back with more and more useful videos. Till then, have a good day. Yeah.